हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू मीरू क्लासेस। कल हमने नाउन के बारे में आपको एक वीडियो बनाई थी, नाउन जेंडर। उसके साथ ही हमने पूरा अपना नाउन का जो टॉपिक था वो क्लियर कर दिया था। और अभी आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का हिंदी में मीनिंग है सर्वनाम। सर्वनाम में सभी अपनी इसकी परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा और के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सो आई एम राइटिंग द टॉपिक ऑन द बोर्ड, दैट इज प्रोनाउन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन इन इंग्लिश? ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। दोस्तों, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। इसको आप ये मत समझना कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और कई बेसिक जो चीज़ें हैं हाँ बड़े हो जाते हैं तब तक हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो लेट अस फ्रेंड्स लर्न अबाउट प्रोनाउन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड that replaces a noun, that replaces a noun, that replaces a noun. Okay, so that replaces a noun. Noun मैंने आपको पहले बताया है, that is a naming word. बार बार क्या है, हम क्यों इसको प्रोनाउन को यूज़ करते हैं? क्योंकि बार बार किसी भी नाउन को यूज़ करना वो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, जो सेंटेंस की जो ब्यूटी है, उसको क्या करता है? इट टेक्स अवे। ओके, उससे क्या उसकी जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है। एंड इट मेक्स द पैराग्राफ और इट मेक्स द थिंग्स मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स नीरस, डल। इट मेक्स them dull. For example, I am writing a paragraph. Please understand why it makes it monotonous. Sarah is a good girl. Sarah announced that Sarah will go to the market. Go to the market. Here, friends, you see, Sarah is a naming word, that is a noun. Here, again, we have used Sarah, then Sarah. Okay, again and again we are using the noun words, and that takes the beauty of a language away from its real meaning. Okay, तो इसकी जो सुंदरता है वो क्या हो जाती है? बार बार हम क्या करते हैं, इसको जब नाउन वर्ड को हम बार बार कहीं पे रिपीट करते हैं, उसको बार बार यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है, वो हमारी जो बात जो हम कहना चाहते हैं वो नीरस बन जाती है। तो यूजिंग नेम अगेन, यूजिंग name again and again makes the things monotonous. Okay, so एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट मी क्लीन द बोर्ड। Ram is a good boy. Ram goes to school daily. Ram is punctual. Okay, so here again and again we are using this noun word Ram. Okay, again Ram. So it makes
द थिंग मोनोटोनस, ये क्या करता है, सारे जो हमारे जो पैराग्राफ है उसको नीरस बना देता है, क्योंकि हम अगेन एंड अगेन यहाँ पर किसको यूज़ कर रहे हैं, हम नाउन को यूज़ कर रहे हैं। सो प्रोनाउन का हम क्या रोल है इसमें हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड बॉय, अगर हम राम के लिए क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, ही यूज़ करते हैं। ओके, ही गोज़ टू स्कूल, राम इज़ ए गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। एंड राम की जगह फिर हम किसको यूज़ करते हैं, ही को, ही इज़ पंक्चुअल। सो मीनिंग रिमेज सेम, मीनिंग सेम रहता है, लेकिन वो जो राम जो नेमिंग वर्ड है, जो नाउन है, उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, प्रोनाउन जो वर्ड है ही के द्वारा क्या कर दिया गया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। सो दोस्तों, हमने इसके माध्यम से सीखा कि हम नाउन को प्रोनाउन को यूज़ क्यों करते हैं। प्रोनाउन को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि नाउन की जब जब बार बार रिपीटिशन होती है, बार बार जो आवृत्ति होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए और लैंग्वेज को एम्बेलिश करने के लिए, लैंग्वेज को हम जब सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो let us learn what are the types of pronoun, how many types of pronouns are there. Okay, first of all, pronouns are of some places, in some places I have gone through many books. Okay, बहुत सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में क्या है, अलग अलग उसमें बताया गया है। किसी में 6 टाइप्स बताए गए हैं, किसी में 7 टाइप्स बताए गए हैं, किसी में 8 टाइप्स हैं, किसी में 12 हैं। सो हेयर वी विल डील विथ द इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस विच मीन्स कम फ्रीक्वेंटली, और जो बार बार हमें क्या करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, सो पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। पर्सनल प्रोनाउन टेक द प्लेस, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स, सो दोस्तों, जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि ये किसका स्थान लेते हैं, पीपल और थिंग्स। पीपल मीन्स लोग और थिंग्स मीन्स वस्तुएं। तो हम जो व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम उसको ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर वस्तुओं के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको जैसे क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, पॉजेसिव प्रोनाउन में हम इसको क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोनाउन बना ही किसके लिए है, व्यक्तियों और वस्तुओं को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा था, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ पंक्चुअल, राम इज़ पंक्चुअल। तो राम को जो क्या करने के लिए, राम जो नाउन है उसको रिप्लेस करने के लिए हमने किस वर्ड का इस्तेमाल किया था, ही का। सो ही क्या है, ही इज़ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ही इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउंस आर of 3 types. 3 types. Okay. First is first person pronoun. First person. First person pronouns are I and my. I and my. These are personal pronouns. Okay. I or we. Sorry. I or we. These are personal pronouns. Next is second person. Second person pronouns. Second person pronoun is you. Mainly, we consider you as second person pronoun. And third person pronouns are he, she, it and they. These are थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। सो हमने दोस्तों जो पैराग्राफ लिखा था, ही राम इज ए गुड बॉय, तो राम को हमने किस प्रोनाउन से रिप्लेस किया था, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से हमने इसको क्या किया था, रिप्लेस किया था। तो आगे मैं एक टेबल के माध्यम से आपको पूरा इसके बारे में समझाऊंगा। अभी हम एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं दोस्तों।
सो टेबल के माध्यम से हम क्या करेंगे, पूरे प्रोनाउंस की जो पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे. लेट अस ड्रॉ ए टेबल. ओके. Here, types of pronoun. Pronoun. First person pronoun. Let us see, friends. First person. For example, I. I falls under the category of subjective case. सब्जेक्टिव केस. आई को दोस्तों हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल सब्जेक्टिव केस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज पॉजेसिव केस. हियर इन दिस रो यू विल फाइंड ओनली पॉजेसिव. पॉजेसिव मीन्स अधिकारवाचक. हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस. अधिकारवाचक बोलते हैं इसको. सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. इस रो में जितने भी अपने जो आएंगे बेटा प्रोनाउंस, उसको हम किस में यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे आ जाते हैं सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड ओके. लेट अस लर्न अप टू दैट. आफ्टर दैट वी विल राइट इन द लास्ट रो. लास्ट रो में हम उसके बाद में क्या करेंगे, लिखेंगे. Reflexive case. Reflexive pronouns you can say. I, my, me, and myself. Myself. Next is we, our, us, ourselves. Okay. सो दोस्तों ये कौन से पर्सन के प्रोनाउन हो गए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर सेल्फ. नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन हमेशा किस में यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं प्रथम पुरुष मीन्स जो स्पीकर के लिए. स्पीकर के लिए हम किसको यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. And second person they are only used for the listener. Okay, who is the listener? And third person used for the third party. थर्ड पार्टी के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. you, your, you and yourself. So दोस्तों ये जो प्रोनाउंस का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये दैट इज द बेसिक थिंग. आपको आगे चल के कैसे वॉइस को चेंज करना है, कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना है, कैसे हम डिटर्मिनर्स को भर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो वो सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, वो सभी बातें हमारे प्रोनाउन के टॉपिक पे डिपेंड करेंगी, नाउन के टॉपिक पे. दीज आर द मेन थिंग्स और बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो इनको हमें बड़े अच्छे से याद रखना है दोस्तों. थर्ड पर्सन प्रोनाउन. नाउ कम टू द थर्ड पर्सन. He, his, him, then himself. Okay, he is used for masculine gender. ये दोस्तों हमें बात याद रखनी है कि he को हम किसके लिए करते हैं, कौन से लोगों के लिए, मिस कौन सी वस्तुओं के लिए, जो which falls under the category of masculine gender, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था. masculine gender किसको कहते हैं, that defines the male species. Okay, जो मेल स्पीशीज को क्या करता है, डिफाइन करता है. he, his, himself. next is she, her, and herself. that is used for feminine gender. Okay, third person pronoun she is used for feminine gender. Next is it. It's it.
and itself. Okay, it is used for neuter gender, you can say neuter, उभय लिंग जिसको हम बोलते हैं, उभय लिंग, सॉरी न्यूटर जेंडर. नेक्स्ट इज they, their and them, then themselves. ओके, सो दे क्या है, दे भी हम किसके लिए यूज करेंगे, मीन्स फॉर प्लूरल प्रोनाउन. ये हमारा क्या है, प्लूरल प्रोनाउन. जैसे वे खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग. ओके, तो ये हमारा जो सब्जेक्टिव केस में इसका इस्तेमाल होगा. लेकिन ये किसको डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करेगा, प्लूरल, जो प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेगा. ये बाकी क्या है, ही, ये सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करेगा, सी भी, इट भी, ये सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करेंगे. बट दे हियर विल रिप्लेस द प्लूरल नाउन्स. ओके, सो दोस्तों बड़े अच्छे समझ में आया होगा आपको. आप इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बातें हैं आप लास्ट तक, ये जो बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उसमें भी जब आपको एक्टिव पैसिव में चेंज करना आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, नरेशन वगैरह, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, उसमें ये चीज़ें बहुत काम आएंगी. सो आप इनको बड़े, इस टेबल को बड़े अच्छे से आप क्या करना है, आपको याद करना है. सो दोस्तों हमने एक पर्सनल प्रोनाउन को हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन. सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम. संकेत मीन्स जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, थिंग की तरफ क्या करे, इशारा करे. दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव. ओके, सो संकेतवाचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, दोज आर डॉल्स. Okay, so this, that, these, those. Another examples are these and that. So here in this sentence you see this is a book. This is pointing towards a book. कि ये क्या है, पुस्तक है. Those are dolls. वे क्या हैं, गुड़ियाएं हैं. तो this मैंने यह, those that means वह, this means यह, ये, और those means वे. सो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं. किसी ऑब्जेक्ट की जो नियरनेस और उसकी जो समीपता है, उसकी जो दूरी है, ठीक है, उसको बताने के लिए इसका क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव. सो दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम. इसको क्या कहते हैं हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्नवाचक, इसकी मदद से हम क्या है, क्वेश्चंस भी क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं. तो क्वेश्चन बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ओके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का. फॉर एग्जांपल विच, हुज, whom, which, whose, whom, ओके, एंड who. फ्रीक्वेंटली हम इनका जो इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, क्वेश्चंस को फ्रेम करने में. उसके बाद बारी आती है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन की. सो वी आर लर्निंग द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन फ्रेंड्स. नेक्स्ट टाइप इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन मींस अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ऐसे जो सर्वनाम जो कि किसी नाउन के बारे में भी बताते हैं, नाउन के वर्ड को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, लेकिन उसके बारे में सही संख्या वगैरह कुछ नहीं बताते.
तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, none of the boys is intelligent. इन दोनों लड़कों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। देयर आर सेवरल बुक्स इन माई बैग। सो बहुत कुछ एक पुस्तकें मेरे बैग में है। अब यहाँ पर क्या है? इंडेफिनिट है। यहाँ पर नंबर नहीं बताया गया कि कितनी बुक्स हैं। सेवरल मीन्स कुछ बुक है। यहाँ पर नन ऑफ द बॉयज, अब बॉयज के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन उनको बताया कि उन दोनों में से कोई भी क्या नहीं है? इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, नन है, सेवरल है, सम है, समबडी है, ऑल है, नथिंग है, दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इनको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। सो दोस्तों, हमने जो टेबल ड्रॉ की थी उसके अंदर भी मैंने अलग अलग जो रोज बनाई थी उसमें भी पजेसिव प्रोनाउन आया था बीच में। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कंसल्ट दैट टेबल। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस किसको कहते हैं? अधिकारवाचक। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इन हिंदी वी कॉल इट अधिकारवाचक। मीन्स ऐसे जो सर्वनाम जो कि जो क्या करते हैं? अधिकार दिखाते हैं, किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट जो पर्सन के प्रोनाउन किए थे तो उसमें माई, जो माई पॉजिटिव केस में, हम पॉजिटिव केस की जो टेबल की जो रो है उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि माई को हमने किस में लिखा है? पॉजिटिव प्रोनाउन में। सो माई, आवर, हिज, योर, हर, इट्स एंड दियर। ओके, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस, जो कि किसी एक नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, किसी दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार दिखाने के लिए, जिनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बुक, माई बुक। दिस इज माई बुक, यह है मेरी पुस्तक है। तो इसमें किसकी पुस्तक है? माई बुक। माई मीन्स मेरी। तो पुस्तक के ऊपर अधिकार किसका है? मेरा है। ठीक है, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर जो माई है दोस्तों, ये क्या है? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके, सिमिलरली they are using their own land, their own they are using their means home for indoor games. Okay, they are using their home. Here home is also a noun, and it also comes it is the pronoun precedes the noun. जिस नाउन से पहले इसको यूज किया जाता है उसी को उसके ऊपर ये क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है। मीन्स दियर होम, किसका घर? मेरा नहीं, किसका? उनका। तो उनका घर। यहाँ पर माई बुक मीन्स ये बुक भी क्या है? नाउन है। सो हेयर प्रोनाउन किसको प्रोसीड कर रहा है? किसके आगे आ रहा है? इस नाउन बुक के आगे आ रहा है। तो इस बुक के ऊपर किसका अधिकार है? माई, मेरा। सो दोस्तों, दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। इनको क्या बोला जाता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। Next is relative pronoun. Relative pronoun, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम, जो क्या दिखाता है? किसको व्यक्त करता है? संबंध को। संबंधवाचक सर्वनाम। The books which are lying on the table,
which are lying on the table are not useful मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें, विच आर लाइंग ऑन द टेबल, जो किसके ऊपर पड़ी हुई हैं, टेबल के ऊपर पड़ी हैं, तो वो क्या है, आर नॉट यूजफुल। तो यहां पर किसके संबंध दिखा रहा है, ये बुक्स भी क्या है, नाउन, सो इट फॉलोज द नाउन बुक्स। तो इसके बारे में क्या दिखा रहा है, ये संबंध दिखा रहा है कि कौन सी पुस्तकें जो कहां पर पड़ी हुई हैं, विच आर लाइंग ऑन द टेबल। सो यहां पर जो दोस्तों विच है, ये क्या है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन में संबंधवाचक सर्वनाम, जो किसके बीच में संबंध दिखाता है, किसके दिखाता है, बीच में, एक नाउन के बीच में, जिसके बाद में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मीन्स निजवाचक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। इस दोस्तों, इस जो सर्वनाम का जो इफेक्ट है वो वापस लौट कर किसके ऊपर आता है, सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इस काम को क्या किया, स्वयं किया, आई डिड इट माई सेल्फ। तो इसका जो रिजल्ट है वो किसके, इसको माई सेल्फ को किसके लिए यूज किया गया, सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के ऊपर इसका क्या आता है, इफेक्ट आता है। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम निजवाचक, मीन्स निज माना स्वयं, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम इनको हम कहते हैं। ही वेंट टू जयपुर हिमसेल्फ, they played football themselves। तो उन्होंने फुटबॉल को स्वयं खेला, दे प्लेड फुटबॉल themselves। सो यहाँ इसका जो इफेक्ट है, फुटबॉल किसके द्वारा खेला गया, यहाँ पे दे प्लेड फुटबॉल मीन्स themselves, उनके द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका इफेक्ट है किसके ऊपर आ रहा है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पर ही वेंट टू जयपुर हिमसेल्फ, वह जयपुर कहाँ गया, कैसे गया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, उसने किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया। तो यहाँ पर जो एक्शन भी किया गया वो किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। और जो हमारा मीन्स ये जो प्रोनाउन है ये पूरी तरह से इसके ऊपर क्या लगा देता है, स्टैंप लगा देता है कि भाई काम किसके द्वारा किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। काम के जो करने का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आया है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। सो दोस्तों, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, होप दे आर क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो तीसरा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके साथ हम अपनी वीडियो बनाएंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि वर्ब के बगैर सभी जितने भी सेंटेंसेज जो अधूरे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन।